हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सेल्फ स्टडी। तो अभी हम लोग बेसिकली देख रहे हैं अभी स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 14 चल रहा है हमारा क्लास 10 के लिए। बेसिकली ये क्लास किसके लिए? क्लास 10 के लिए बच्चों के लिए ये चल रहा है। तो अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है? अभी तक हमने मीन कंप्लीट कर लिया है, मॉड ऑलमोस्ट कंप्लीट करने का आ गया है। मॉड्स के हमने वेरियस, अभी हमारे पिछले क्लासेस मॉड में के हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए, एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। तो हम लोग जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब का हमें मिल रहा है, उससे ही लग रहा है कितनी कैसा भी मीन मॉड का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, यू कैन इजिली सॉल्व इट एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन विच विल कम इन फ्रंट ऑफ यू। तो इसमें कोई प्रॉब्लम लेने वाली कोई बात नहीं है। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम लोग, सारे डाउट्स को एक साथ रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग को कुछ भी डाउट्स हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में भी लिख सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, इस टेलीग्राम के लिंक पे आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, अपने सारे डाउट्स सेंड कर सकते हो। ठीक है, आपने कहाँ मिस्टेक किया, आपको प्रॉपर गाइड मिलेगी। इसका नाम ही है सेल्फ स्टडी। यू नीड टू सेल्फ स्टडी, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, चैनल की। तो आप टेक्नोलॉजी है, आपके पास मोबाइल है, आप उसका पूरा यूटिलाइज करो, यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग। तो अभी करना क्या है? अभी हमने मेन देखा, मॉड देख लिया, तो अभी हम लोग मॉड के जो रिमेनिंग एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। फिर धीरे धीरे ये अगर मॉड हमारा फिर कंप्लीट हो जाता है, मॉड कंप्लीट होने के बाद हम लोग मूव बैक टू करेंगे मीडियन के ऊपर, जो कि इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। तो स्टेप बाय स्टेप देखो, मैं सारे वीडियोस का एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ। आप वहाँ पे जाके देखो, सारे वीडियोस आप एक्सेस कर सकते हो इजीली वे से, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं फिर वहाँ पे। ठीक है, अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 14.2 पेज 275 क्वेश्चन नंबर 4। सिंपल सा, इसमें क्या है, आपको मीन और मोड दोनों निकालना है। ठीक है, मीन कैसे निकालते हैं, एक आपका रिवीजन भी हो जाएगा इस क्लास से। मुझे पता है आप लोग रिवीजन तो करते नहीं होंगे, भूल गए होंगे, तो इससे आपका एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। मीन हम लोग कैसे निकालेंगे और मॉड भी निकालना है, मीन और मॉड दोनों निकालना है। तो ये बेसिकली हमारे एक क्या गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है। ठीक है, ऐसे करके सारे में क्लास इंटरवल हमारा गिवन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्लास इंटरवल जो गिवन है उसका क्या यूज पड़ने वाला है ये देखेंगे। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी का क्या रोल है वो हमने देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते थे, इसमें एक्स आई निकालते थे। एक्स आई क्या होता था? एवरेज होता था ऑफ सी आई, क्लास इंटरवल का ये एवरेज होता था। देखो 15 और 20 का एवरेज क्या होगा, 15 एवरेज, अब क्या करोगे, 15 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 करोगे, ये आपको आंसर आएगा 17.5। 17.5। अब इसी तरह सिमिलरली सब में आप इन दोनों का डिफरेंस आप देखोगे कितना आ रहा है, मैंने ट्रिक बताया था, याद है आप लोगों को? इन दोनों डिफरेंस क्या है, 5। 5 को 2 से डिवाइड करो, क्या आ रहा है, 2.5। तो लोअर लिमिट में 2.5 ऐड कर दो, अपर लिमिट से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको इन दोनों का बीच का जो वैल्यू है वो आ जाएगा मीन। आपको करने की ज़्यादा हड़बड़ी नहीं है। तो 22.5, 22.5 हो गया। फिर ये 25 30, तो ये कितना हो गया आपका 27.5। 30 में 2.5 ऐड कर दो तो 32.5। हाँ, 35 और 40 में आप करोगे तो 37.5, अगेन 40 करोगे 42.5, 45 और 50 करोगे तो 47.5, एंड लास्टली 50 और 55 के बीच में करोगे 52.5। अभी फ्रीक्वेंसी में हम लोग क्या निकालते थे, ये हमारा होता था एफ आई, ये हमारा एक्स आई। हमें एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करते थे। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करने जाओगे, आप देख रहे हो ना, अगर आप इन दोनों को एफ आई और एक्स आई 8 × 22.5, 9 × 25, तो डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम एक वैल्यू को एज्यूम करेंगे जिससे हमारा निकालना बहुत ईजी हो जाए। अब हम लोग कौन सा वैल्यू को एज्यूम करते हैं, कोई भी वैल्यू, इसमें से जितने भी डेटा है कोई भी अब एज्यूम करते हैं। सपोज मैं ये 32.5 को एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या करेगा, कैलकुलेशन ईजी करेगा। तो हम क्या मानेंगे, यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 32.5। 32.5 ये हमने मान लिया 32.5। अब सबसे माइनस करो 17.5 माइनस, तो आप ये करोगे, एक मैं दिखा देता हूँ, फिर मैं 17.5 माइनस 32.5, अब ये करोगे, ये आपको कितना आएगा, -15।
-15 22.5 और ये माइनस करोगे इससे आपको क्या आएगा आपका -10। हाँ 27.5 इससे करोगे -5 32.5 -32.5 ये 0 आएगा। फिर ये आपका क्या आएगा, हाँ 37.5 माइनस ये 32.5 करोगे तो आपको ये आएगा 5। फिर 42.5 माइनस 32.5 करोगे तो आपका आएगा 10। 47 से करोगे 15, इधर से करोगे 20। अब ये देख रहे हो +5 सब में होते जा रहा है। ये एक पैटर्न बन जाता है, अगर ये पैटर्न को नोटिस करोगे तो ये पैटर्न बन जाएगा। अभी आपको क्या निकालना है, fi और ui का मल्टीप्लीकेशन। सिंपली ये आपका fi है और ये अब देखो कितना इजी हो गया। पहले आप मल्टीप्लाई कर रहे थे 17.5 का और 15 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 15 के साथ मल्टीप्लीकेशन कितना इजी है आपको भी पता है। तो सपोज ये 15 इंटू 3 करोगे तो ये हो गया -45, ठीक है -45। हाँ 8 इंटू 10 तो -80, साइन के साथ लिखना है। 9 इंटू 5 -45, ठीक है। 10 into 0 will be commutated 0. 3 into 5 that will be equal to 15. 0 into 10 it will be corresponding 0. 0 into 15 it will correspond to 0. 2 into 20 इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 40, ठीक है। और एज्यूम मीन मेथड, ये हम लोग किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, एज्यूम मीन मेथड। तो इसमें हम लोग क्या लिखते थे एज्यूम मीन मेथड में, याद है, ui is equal to summation fi ui divided by summation fi, करेक्ट। और ये ui को हम लोग क्या लिखेंगे, x माइनस 32.5, सिंपली इसको रिप्लेस कर दो, x माइनस 32.5 इज इक्वल टू समेशन fi ui समेशन fi। ये हमारा हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये कैलकुलेट करेंगे। अब ये देखो समेशन fi ui क्या है, सबसे पहले मैं क्या बोला था, समेशन fi ui कहाँ, ये फाइंड करो, ये हमने फाइंड कर लिया। और इसका क्या करना, सम करना है, यानी कि इन सारे को हमें ऐड करना पड़ेगा, इन सारे को। उसके बाद क्या है fi कहाँ है, ये रहा fi का कॉलम ये मिल गया हमें। और ये इसके पीछे कौन सा साइन है, समेशन, ये समेशन का सिंबल है। तो यानी कि इन सारे टर्म्स को हमें क्या करना पड़ेगा, 3, 8, 19 ये सबको हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करो, ये फ्रीक्वेंसी को टेबल को आप ऐड करोगे तो ये आपको मिल जाएगा, इन सारे को ऐड करोगे ये आपको मिल जाएगा -115, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे तो आपको ये मिल जाएंगे, इन सारे को ऐड करोगे ये मिल जाएगा आपको 35। तो पुट करो, आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएंगे। तो x माइनस 32.5 तो रहेगा एज इट इज समेशन, ये क्या -115 डिवाइडेड बाय 35 तो ये बेसिकली आपका x क्या हो गया, तो ये x बार है आपका, ये मीन है, ये मीन को रिप्रेजेंट करता है। 32 प्लस 32 माइनस 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 ये करोगे क्या आएगा, 3.2857 तो यहाँ से आपका x बार निकल के आ जाएगा, x बार निकल कर 29.21 29.2143 ये आपका ओवरऑल आंसर हो जाएगा, ये आपका मीन हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, मीन हो गया, ठीक है। एंड दिस इज योर आंसर। तो एक पार्ट हमने तो कर लिया, इसका मीन क्या था निकालने का, ये मीन हमने निकाल लिया। और आई होप सो इसकी वजह से आपका रिवीजन भी हो गया होगा, क्योंकि बहुत दिनों से आपने मीन नहीं किया था, तो ये एक काइंड ऑफ रिवीजन भी हो गया, एक पार्ट हो गया। अब हमें निकालना है क्या, मीन इज डन, मीन अभी हमें निकालना है मॉड। तो हम लोग मॉड पढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर। तो सेम क्वेश्चन है, इसका हमें मॉड निकालना है, सेम वही है सारे के सारे। तो मॉड निकालने के लिए मॉड का फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले मॉड का फॉर्मूला लिख दो हम, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये हमारा मॉड का, दिस वाज द फॉर्मूला। तो सबसे पहले मॉड के लिए निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मॉडल क्लास को आइडेंटिफाई करते हैं। मॉडल क्लास कौन सा होता है, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। ये हमारा फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है 10, और कोई ज़्यादा है कि नहीं, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो
इंटरवल होगा ये, इसके क्रॉसपोंडिंग जो हमारा इंटरवल होगा ये हमारा क्या हो गया, मॉडल क्लास। ये हमारा हो गया मॉडल क्लास, ये हमारा क्या हो गया, मॉडल क्लास। ठीक है, तो एल क्या होता है, एल क्या होता है, एल होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, एल हो गया हमारा 50। F1 क्या हो गया, F1 होता है हमारा, F1 हमारा होता है, हाँ F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, 10। F0 क्या होता है, F0 क्या होता है, F0 होता है हमारा इसके पहले वाले का फ्रीक्वेंसी। F0 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी टू प्रीसीडिंग क्लास। F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी टू प्रीसीडिंग क्लास, ये हो गया 9। F2 क्या होता है, F2 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास है उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी, उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी क्या है, 3, उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी क्या है, 3। और H क्या होता है, स्टेप साइज, स्टेप साइज, ये मेरा स्टेप है, इसका स्टेप साइज कितना हो गया, सिंपली करेंगे आप 35 माइनस 30, तो ये हमारा होगा 5। अब ये सारे वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो L हमारा कितना हो गया, L इज हमारा 30, L हमारा 30 प्लस F1 हमारा क्या है 10, F0 क्या है हमारा, F0 है हमारा 9, 2F1 करेंगे तो 20 माइनस 9, और F2 हमारा क्या है 3। अब मल्टीप्लाई करना है हमें इन सबको विद H विच इज द, ये हो गया 5, तो ये हमारा हो गया 30 प्लस 30 प्लस, ये आप करोगे तो 1/8, 1/8 इंटू 5, इन सबको सॉल्व करोगे 0.625, 30 प्लस 0.625, तो हमारा मॉड हो गया दिस 30.625, 30.625, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मॉड हो गया। यानी कि इस एक ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन से हमने मीन भी आइडेंटिफाई किया, मॉड भी आइडेंटिफाई किया, तो ये बेसिकली हमें रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक ही क्वेश्चन से एक ही क्लास इंटरवल देके वो मीन मीडियन कुछ भी पूछ सकते हैं, बस आपको ध्यान में रखना है कि वो क्या पूछ रहा है। ठीक है, और सारे के फॉर्मूले जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो आपको पता होना चाहिए, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो दिस वन यू नीड टू कीप रिमेंबर, इसको आप याद रखो, तो बेटर होगा कि उसी में आपको सब सॉल्व मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक और छोटा सा प्रॉब्लम देख लेते हैं, तो उसके बाद मॉड का ये क्लास कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है सेम क्वेश्चन नंबर 6 पेज 26, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी आपको क्या निकालना है, इसमें भी आपको निकालना है मॉड, सिंपली क्या निकालना है, मॉड निकालना है। तो मॉड, मॉड का मैंने इतना बार फॉर्मूला लिख दिया है, आप लोग को देख के याद हो जाना चाहिए कि मैंने कितना बार लिख चुका है इस हिसाब से। तो मॉड क्या होगा बेसिकली, ये होगा L प्लस, ठीक है, F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H, ये हमारा मॉड होता है। ठीक है, ये मॉड होता है। तो सबसे पहले अभी क्या मॉडल क्लास आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे आप देखो फ्रीक्वेंसी कहाँ पे ज़्यादा है, 14 15, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमारा ये मिलता है 20, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो क्लास हो गई, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया मॉडल क्लास, ये हमारा कौन सा क्लास हो गया, ये हमारा मॉडल क्लास हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, ये मॉडल क्लास। तो अब निकालो एल, एल क्या होती है, एल क्या होता है, एल होता है सिंपली जो हमारा लोअर लिमिट है, एल होता है ये हमारा लोअर जो लिमिट होता है क्लास का, वो हमारा एल होता है। एल हमारा क्या होता है, तो ये लोअर लिमिट, तो एल हमारा हो गया सिंपली 40। F1 क्या हो गया, F1 हमारी ये होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ये जो मॉडल क्लास है ना इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 20, ये हो गया 20। देखो F मतलब जहां पे F लिखा है फ्रीक्वेंसी 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 को आइडेंटिफाई कर रहा है। ठीक है, F1। तो अभी आ गया F0, F0 क्या होता है, इससे पहले वाली जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसके पहली वाली कौन सी क्लास है 12, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 20, के पहले वाली क्लास क्या है 12, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 12, तो ये हमने कहा F1 हो गया। तो F2 क्या होती है, जो मॉडल क्लास है उसके बाद वाली,
मॉडल क्लास वाली बाद वाली क्या है, ये 11, तो ये हो गई 11, ठीक है। और एच क्या हो गया, स्टेप साइज। डिफरेंस क्या है इन दोनों का, डिफरेंस क्या है, वो स्टेप साइज होता है। ये बेसिकली क्या हो गया, 50 माइनस 40 दैट विल कॉरस्पॉन्ड टू 10। तो अब यहाँ पे सारे वैल्यू पुट करो, तो मॉड क्या हो गया, तो मॉड एल, एल आपका कितना है 40 प्लस एफ वन कितना है आपका 20, एफ नॉट कितना है आपका 12, एफ नॉट कितना है 12, एफ नॉट क्या है 12 डिवाइडेड बाय 2f1 40 माइनस 12 माइनस f2 कितना है आपका 11। इन सबको मल्टीप्लाई करना है स्टेप साइज से, स्टेप साइज आपका कितना है 10। तो आप सॉल्व करोगे तो ये बेसिकली होगा कितना होगा 40 प्लस 8 इंटू 17 इंटू 10, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 40 प्लस 4.705 4.705, तो हमारा मॉड हो गया 44.705, ये हमारा मॉड हो गया। दिस इज आवर मॉड एंड दिस इज आवर आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था बेसिकली। और इसी के साथ दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये फॉर्मूला फिर से मैं बोल रहा हूँ मस्ट है, ये फॉर्मूला याद होना ही चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसका हर एक टर्म्स क्या रिप्रेजेंट करता है वो भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप निकाल सकते हो, ठीक है। मॉडल क्लास कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप है मॉडल क्लास कैसे आइडेंटिफाई करता है, वो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सारे क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है। तो मॉड के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सारे बना दिए। अब आप लोग को करना कुछ भी नहीं है, सीरियसली कुछ भी नहीं करना है, बस इस वीडियो को देखो, ज़्यादा से ज़्यादा देखो, फिर उसके बाद समझ लो खुद से, उसके बाद एक बार क्वेश्चन बनाओ, तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन वो आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपसे खुद से ही, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या, हमारा मीन कंप्लीट हो गया, ठीक है। मॉड हमारा कंप्लीट हो गया, कंप्लीट। इसके मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कराए, इसके भी मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कराए, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट बनता है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले मीडियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और मीडियन समझने के लिए बाकी दोनों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तो मेक श्योर कि मीडियन स्टार्ट होने से पहले आप दोनों ये सारे लेक्चर देख लो और इसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग मीडियन करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप सारे क्वेश्चन पुराने वाले जितने भी लेक्चर उनको करो, खुद से प्रैक्टिस करो। और करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सारे वीडियोस को देखो, मैं लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सारे का लिंक। और ये चैनल है हमारा, उस चैनल पे कोई भी डाउट हो आप अपने डाउट को फ्रेम कर सकते हो, यहाँ पे अपने डाउट्स को आप सेंड करो, आपके सारे डाउट्स को रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है। सारे डाउट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी पूरी से पूरी। और कुछ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में क्या करूँगा, चैनल का लिंक दे दूंगा, और जितने भी प्लेलिस्ट है उनका लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। सेल्फ स्टडी 1.0, आपको सेल्फ ही करना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस करो और करते रहो, दैट्स इट। तो ठीक है, तो तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग, बाय बाय।